राम राम समारंभां रामचरणमर्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। ॐ नमः परमहंसाय स्वादित्तचरणकमलचिन्मत्कृन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचरणाय यं सेवासमुपास्ते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति न्यायिको अर्हान्नित्यतजे निशासनरतां कर्मेति मीमांसको सोऽयं नो जना विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। यन्मायावशवत् वेषमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरां यस्सत्पादमृषेव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधस्थितिशावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। ॐ स्तमया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं भगवानिन्द्रियाणाम् आयुः प्रजां प्राणं पशुं कीर्तिं दविनं ब्रह्मवर्चसं मय्य दत्त्वा व्रजतु ब्रह्मलोकम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। राम नाम निज बीज तासमद सकल पसारा अंशा ओम आदि तीन 14 विस्तारा चत्र 20-33 करोड़ त्रिय शाखा माही काकी करिए सेव पूजिए काको नाही। रामचरण सारी सृष्टि एक शब्द विस्तार जैसे पतवा वृक्ष में निकसे झड़े अपार। रात पर पूर्ण ब्रह्मा कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वाधार सर्वयंता आनंद हो के आनंदाता मंगल भवन मंगलहारी अक्षय धर्म इकराम सर्वम खलिदम ब्रह्मा वंदे भवानी शंकर। अनंत नाम रूप समलंकृत समर्चित विश्वात्मा राम के पवित्र पाद पदों में अनंत अनंत बार अभिवादन करते हैं। पुण्य श्लोक तपश्चरण ब्रह्मदेव सुमैया धराम चरण जी नाम अंतरराष्ट्रीय राम इष्टि समुदाय सहपुरा सृष्टा युग दृष्टा श्री महाराज के कल्प वृक्षमय प्रणम्य पाद पद्मों में जो
शाम दाम तप तितिक्षा निद्यासन प्रेरणा स्रोत हैं, प्रणाम करते हैं। मुनि चतुष्टय की साधना स्थली और करोड़ों करोड़ों राम नाम अनगिनत नामक ध्वनि जहां पर हुई है, उस राम नाम अध्यात्म वाइब्रेट संपन्न इस पवित्र भूमि रामद्वारा की कण कण को वंदन करते हैं। अंतरराष्ट्रीय रामकृष्ण संप्रदाय के किसी जमाने में 1600 रामद्वारा कहलाते थे, अब बहुत अल्पसंख्या हो गई, लेकिन उस जमाने के अंदर भी छत्रीबाग रामद्वारा एक्यूप्रेशर रामद्वारा के नाम से प्रसिद्ध रहा है। राम रस रसिक पावन संत जन दो सुदूर क्षेत्रों से आगत समागत मैल्या की धरती के श्रद्धा आस्था संपन्न भक्ति भावी भाग्यशाली राम राष्ट्र प्रेमी भक्तजनों, ममता वात्सल्यमयी मातृशक्तियों, तरुण तपस्वियों, उज्ज्वलों से संपन्न बालक बालिकाओं, बरसात भी जरूरी है और प्रसाद भी जरूरी है, दोनों की आवश्यकता है। स्वामी जी ने अपनी वाणी में संकेत किया है, संत इंद्र वर्षा भरा। इंद्र की बरसात प्रकृति को सुधारती है और संत की ज्ञान बरसात जीवन को सुधारती है, जगत को सुधारती है। श्रमंसार ग्रंथ में बड़ा ही हृदय स्पर्शी प्रसंग है, और ज्ञानी अज्ञानी, साधारण असाधारण, चाहे वो शिव भक्त हो, शाक्त भक्त हो, वैष्णव भक्त हो, सनातन भक्त हो, अरिहंत का अनुयायी हो, ईशावादी हो, मूषावादी हो, पर महापुरुषों का चिंतन सार्वभौमिक दृष्टिकोण से सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय च होता है। राम नाम निज बीज तास्मद सकल पसारा। जितना भी विस्तार है जगत में, यह नाम का ही है। तुम राम कहो, ओम कहो, स्वामी जी ने मना नहीं किया। इच्छा ओम आदि 14 विस्तारा। ये शब्द ब्रह्म से 3 लोक 14 वन ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। बहुत मर्म की बात है। एक बात ध्यान रखिएगा, का कथा कथा क्या है? कथा किसे कहते हैं? कथा वो होती है जो हमारे मन की व्यथा को दूर कर दे, परिवार की व्यथा को दूर कर दे, समाज की व्यथा को दूर कर दे, राष्ट्र की व्यथा को दूर कर दे और विश्व की व्यथा को दूर कर दे। उसे राम कथा कहते हैं, उसे भगवत कथा कहते हैं, उसे ज्ञान चर्चा संत कथा कहते हैं। विषय वस्तु का सर्वमत में स्पष्टीकरण होना कथा होता है। और कथा का बहुत सारा अच्छे भाव है। एक भाव यह भी है, का नाम ब्रह्मा का है, का नाम सुख का है। ध्यान दीजिएगा, का नाम ब्रह्मा का भी है, का नाम सुख का भी है।
था नाम है जिस अथा जिसकी कृपा से, जिसके चरित्र को सुनने से सुख का कोई था नहीं है, यानी दुख है ही नहीं है, उसी का नाम कथा है, उसी का नाम कथा है। तम नाम की कथा, भागवत नाम कथा है, रामायण नाम कथा है, वेद पुराण उपनिषद नाम कथा है। भागवत की कथाओं से, भागवत के प्रमाणों से हम नाम ग्रंथ है सिद्ध करेंगे, रामायण के प्रसंगों से, रामायण की चौपाइयों से कि यह क्या है। गोस्वामी जी तो पूछते हैं, प्रश्न करके सुंदर उत्तर देते हैं। किसी ने पूछ लिया कि राम कथा क्या है, इतने प्रसन्न हुए गोस्वामी जी, तुलसीदास जी का मन बाग बाग हो गया, नाच उठे उन्होंने मस्ती के साथ झूम करके दोनों हाथ खोल के कहा, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। बोले राम कथा क्या है? बोले किसी वृक्ष के नीचे गए हो? बोले कई बार। बोले ऐसे वृक्ष के नीचे बहुत से पक्षी बैठे? बोले हाँ। बोले कभी ताली बजाइए? बोले बजाई। बोले क्या हुआ? बोले सब पक्षी उड़ गए। बोले बस राम कथा भी वो वृक्ष है, संशय रूपी पक्षी जहां उड़ जाया करते हैं, कोई संशय रहता ही नहीं है। विदिते हृदय ग्रंथि छिदिते सर्व संशया, सारे संशय जहां सतह समाप्त हो जाए। सुनिए, आपके अंतर मन में कोई प्रश्न आप लेके आइएगा, कहने की जरूरत नहीं है, आपकी मन की भावना आपके अंदर प्रश्न, और आप सत्संग में बैठिएगा, बस अपना तार परमात्मा से जोड़िएगा, आपको अपने प्रश्न का उत्तर सत्संग में प्राप्त हो जाएगा। यही प्रथा है। वो अंतर्यामी जानते हैं, उन्हें सब पता है अच्छी तरह से। बहुधा लोग कहते स्वामी जी आज आपने बिल्कुल हमारे मन में जो बात थी, पूछना चाहते थे, बिना पूछे आपने समाधान कर दिया। भाई समाधान हमने नहीं किया है, आप राम की धरती पर आए हो, आपकी भीतर के प्रश्न राम जानते थे और राम ने आपका समाधान किया है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। परमात्मा अंतर्यामी है, अंतर की सभी लखे अंतर्यामी राम, रामचंद्र साचा तना राम सुधारे काम। तो आइए बहुत सरगुण निर्गुण के परम गहरे तत्व को आप सुनिएगा। ये सब बाहर की चीजें हैं। राम नाम निज बीज तास मद सकल पसारा, इच्छा ओम आदि तीन 14 विस्तार। जितना भी विस्तार है, शब्द ब्रह्म का विस्तार है। 33 करोड़ त्रिय शाखा वही काकी करी सेव पूजिए काको नहीं। राम चरण सारी सृष्टि, एक शब्द विस्तार। और प्रमाण क्या दिया रामचंद्र जी महाराज ने? जैसे पतवा वृक्ष में निकसे झड़े अपार। वृक्ष एक है और पत्ते अनेक है। वृक्ष आते हैं और जाते हैं, ऐसे ही शब्द ब्रह्म परमात्मा एक है और ये जगत अनेक है। जगत आता है और चला जाता है, लेकिन परमात्मा वही है, ब्रह्म वही है, शब्द वही है। स्वयं गीता में भगवान श्याम सुंदर द्वारकाधीश ज्ञान पिपासु अर्जुन को कहते हैं विभूति योग में, बीजा माम सर्वभूता नाम। वे सबका बीज हूं ना। ज्ञान विज्ञान योग में बीजम माम, सप्तम अध्याय में बीजम माम सर्वभूता नाम पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजस्विनाहम। और विभूति योग में यच्चापि सर्वभूता नाम बीजम तदम अर्जुना न तदस्ति विनाशा यद्भूतम चराचरम।
ज्ञान विज्ञान योग में भगवान ने कहा मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। मत्त परतरम, मेरे से बढ़कर मेरे अलावा कुछ था ही नहीं, है नहीं, और बाद में भी कुछ नहीं रहेगा। मत्त परतरम नान्यत अस्ति किंचित धनंजय मायामिदं सर्वं प्रोतम सूत्रे मनाग्नि। जैसे सूत्र की माला में, ये जो माला है ये काष्ठ की है, चंदन की माला है, लेकिन सूत की माला, उसके अंदर मणि भी सूत का ही होता है, सूत की ही माला होती है, सूत के ही मणि होते हैं। और भगवान गीता में फरमा रहे हैं मयामिदं सर्वं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाइव। जैसे सूत की माला में सूत के ही मणि होते ओतप्रोत है, ऐसे ही सारा जगत मेरे में ओतप्रोत है, सारा जगत और मैं जगत में ओतप्रोत है। यो माम पश्यति सर्वत्रम सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च न मे प्रणश्यति। दृष्टि दिए परमात्मा ने, यो माम पश्यति सर्व, जो मुझको सब में देखता है, सर्वत्रम च मयि पश्यति, मुझको सब में और मेरे में सबको देखता है, तस्याहं न प्रणश्यामि स च ते न प्रणश्यति, उसका मैं दर्शन नहीं होने देता, विनाश नहीं होने देता, और वही मुझे कभी अदर्शित नहीं करता है। विभूति योग यच्चापि सर्वभूतानां यत् अपि, जो भी कुछ है जड़ चेतन सब, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदमर्जुन, मैं ही उसका कारण हूं, मैं मूल बीज हूं। ब्रह्म क्या है? शब्द ब्रह्म है, माटी का पुतला नहीं है। अक्षर ब्रह्म योग में भगवान ने सिद्धांत प्रतिपादित किया, अक्षरम ब्रह्म परमम तस्मात् दो भव अन्यो अव्यक्तात् सनातनः यथा सर्वेषु भूतेषु नश्यसि न स विनश्यति। परस अव्यक्त से भी परे, जिसे परात्पर कहा है रामचंद्र जी महाराज ने वाणी में, परा परे परब्रह्म को दृढ़ करवायो ध्यान। तस्मास्तु भावो अन्योक्ता सनातनः स सर्वेषु भूतेषु नश्यसु स न विनश्यति। सबका विनाश है पर स न विनश्यति, वो बीज है उसका, वो नष्ट नहीं होता। बीज नष्ट हो जाएगा, फसल कहां से होगी, वृक्ष कहां से होंगे? परमात्मा ब्रह्म बीज है, राम नाम निज बीज। संकेत करते हैं राम नाम निज बीज है, सभी ग्रंथ मंझार। रामचरण में क्या कहूं, कोई पंडित लियो विचार। दुनिया के दिग्गज चतुर्वेदियों को भी आपने चैलेंज दिया रामचंद्र जी महाराज ने, रामचरण में क्या कहूं, मैं क्या कहूं, कोई पंडित लियो विचार। बाजिंद महात्मा की वाणी में बड़ा सुंदर संकेत मिला है। डार छांड गह मूल को, डार छांड गह मूल, सिक मान मोर रे, राम बिना नहीं भला तोर रे। जो हमसो न पतियाए तो पूछ ले गांव को, परिहा बाजिंद। अद्भुत बात कही है।
जप तप तीरथ सब नाम। छाड़ डार का मोल मन मोर रे, राम बिना नहीं भला तोड़ रे। महात्मा बाजिंद बड़ी चुकोटी के महात्मा हुए। कहते शिष्यों मेरी बात को मान लो, ये सब डार है, दुनिया की सारे कर्मकांड डार है। मूल को मेरी बात को समझो। राम बिन नहीं भलो तोड़ रे, राम के बिना तेरा भला नहीं हो सकता है, न हुआ है और न कभी हो सकता है। जी हम सोमापति आए, जो हम पे विश्वास नहीं है तो पूछ ले, गांव को दुनिया को पूछ ले। हाँ बाजिंद जप तप तीरथ, एक नाम में, एक नाम में योग यज्ञ जप तप सब राम को, एक राम। राम को नाम मुकुट मेरे सिरता, उपमा वर्णी नहीं जावे। या में जोग जुगादि तोलावत संजम नेम तपे सब आवे। या में तीर्थ भेक स्वरूप सनातन धर्म यो ही संत गावे। होई कृपाल दियो गुरुदेव जी, राम चरण सो ही मन भावे। मेरे मन तो वही बात है। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने हमको राम नाम का सत्य तथ्य दिया है। हम इससे भटके और दूसरों को भटकाएं तो हम रामचंद्र जी महाराज की, अगर हम रामष्टी अनुयायी है तो हम उनके सिद्धांतों की हत्या कर रहे हैं, उन महापुरुषों के विचारों को धूमिल कर रहे हैं। हम उनसे बढ़कर के हो गए कि हम कहते जो करो। बुद्धि के ठेकेदार हो, कल मिट्टी में मिल जाओगे। रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया वही कहोगे तो पार हो जाओगे और बेड़ा पार हो जाए। तुम कल पैदा हुए, कल मिट्टी में मिल जाओगे। किंतु वो हस्ती रामचरण महाराज रो कठिन त्याग वैराग। सूतो सिंह जगाउनो उठे पलीता आग, उड़े पलीदा आग धार खांडा की बहनो। काजल का घर माए उजरा कर रहनो, रामचंद्र राम का लगन दे नहीं दाग। रामचंद्र महाराज रो कठिन त्याग वैराग। रामचंद्र महाराज दी वाणी रा बाखान, सीतापति रे हाथरा सग्राम दास कहे बान। सग्राम दास कहे बान असुर अनेको सहारे, या शब्दारे पन अदम अनेको उधारे। कालक महिमा वर्णीय कहतन को प्रमाण, रामचंद्र महाराज जी वाणी रा बाखान। एक एक शब्द वेद वाक्य है रामचंद्र जी महाराज के वाणी का। तीरे बहुत तिरसी घना अजहु तीर्थ अपार, रामचंद्र महाराज के बेन इन उर्धार। अगर वाणी का एक शब्द भी आपके जीवन में उतर गया तब भवसागर से पार हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के ग्रैंडफादर की भी ताकत नहीं जो तुम्हारी मुक्ति में बाधक बन सके या तुम्हें रोक सके। जिन्होंने तपा है अपने जीवन को, अद्भुत साधना की भट्टी में अपने मन को कुंदन बनाया है, उनके सिद्धांतों को त्याग कर हम दुनिया को भटका रहे और भटक रहे। अमुक करो, ये करो, वो करो। तो वहां जोकने के लिए आए क्या फिर संप्रदाय में? किस हेतु से आए हो? आए थे जब तुम्हारा उद्देश्य लक्ष्य क्या था, जब कहां गया था तुम्हारा ज्ञान। इसलिए स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने एक पतिव्रता धर्म राम राम का दिव्य संदेश दिया। सगुण कहबे आइया, निर्गुण नहीं आकार। रामचरण अक्षर हुए, सब माया का सारा संसार उसके अंदर आ गया, उससे अलग कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बहुत सुंदर बात बताइए, निर्गुण सरगुण इष्ट दो जाको साखी नाम।
और ना बिना मार्ग चले कहो पहुंचे को से ठाम। निर्गुण सरगुण तो निर्गुण हो, निर्गुण तो मानते हो, सगुण मानते हो तो आराम माने, मानो जिसको मानो। और परमात्मा तुम्हारे मानने का मोहताज नहीं है। उल्लू की डिक्शनरी में नॉट सन, तो क्या सूर्य का अस्तित्व समाप्त है? उल्लू के शब्दकोश में सूर्य नहीं है तो क्या सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? जवानी के नशे में, संपत्ति के नशे में, अज्ञान अहंकार के नशे में व्यक्ति कह देता मैं अपने बाप को नहीं मानता। अरे बाप को नहीं माना तो बाप कैंसल। पहले ही तो स्वीकार कर रहा है, सिग्नेचर कर रहा है मैं अपने बाप को। किसको? अपने बाप को। तो सिग्नेचर तो खुद कर रहा है कि मेरा बाप है और मैं नहीं मानता। तो नहीं मानने से बाप कैंसल नहीं होगा, ध्यान रखने की लीजिए। ये कोई कह दे मैं भगवान को नहीं मानता हूं, और अगर भगवान ने कह दे बेटा मैं तेरे को नहीं मानता, तब क्या होगा? एक ने भगवान से शिकायत करी, क्या है भगवान तेरी व्यवस्था, समझ में नहीं आता। गर्मी में इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है, सर्दी में भयंकर सर्दी पड़ती है, चौमासे में ऐसा पानी बरसता है, परिवार के अंदर लोग बात नहीं मानते, मैं कहता हूं जैसा होता नहीं है, मैं जो चाहता वो नहीं आता होता है। ये क्या तेरी संसार में दशा, ये कुछ समझ में नहीं आता। भगवान ने कहा अच्छा इस संसार में तो कुछ समझ में नहीं आता तो कोई बात है, तू ऊपर आ जा। मेरी व्यवस्थाएं तुझे समझ में नहीं आ रही है तो तू ऊपर आ जा। जब व्यक्ति को या कुछ समझ में नहीं आता तो भगवान उसको ऊपर बुला लेता, आ जा मेरे पास आ जा, अब मैं तो वो समझाता। जिसको समझ में नहीं आई है भगवान ने बुला के समझा दिया है। लाख कोशिशें करी राम की धरती पर, राम के राष्ट्र में लाख कोशिश करी, पर वो राम का मंदिर था, राम बनाने वाला था, जिन्होंने नहीं बनने दिया, बुला लिया भगवान ने ऊपर और अयोध्या मंदिर बनकर के शानदार उद्घाटन। इतिहास साक्षी है, इतिहास साक्षी है। नासा सिद्ध करता है कि राम सेतु है, तथाकथित लोग कहती राम का सेतु, ये कैसे हो सकता? अरे राम सेतु है इसलिए राम सेतु है, अगर तू भी है तो राम से है। संसार की बहुत गंभीर चिंतन विषय। तथाकथित लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए धर्म, ईश्वर, इनकी अड़ लेकर के न जाने क्या क्या विडंबनाएं पैदा कर देते हैं मानव जीवन के अंदर, किंतु संत किसी को राखी नहीं मानते। ये राष्ट्र महापुरुषों का राष्ट्र, संतों का राष्ट्र है, ये हिंदू संस्कृति का राष्ट्र है, ये भारत देश शंकराचार्य का देश है, वल्लभाचार्य का देश है, रामानंदाचार्य जी का देश है। इस देश पे जब जब भी किसी नेता की जीमान फिसलती है, सब देश के महान शंकराचार्य उसका समाधान करते हैं। आप ऐसे शब्द का प्रयोग ऐसे कर लो। मैं पृष्ठ पैसा नहीं करना चाहता, किंतु कभी कभी बड़ी विचित्र बातें होती है जो हमें बहुत दर्द देती है। हमारे राष्ट्र के भीतर, जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, जिस राष्ट्र के ऑक्सीजन में हम जी रहे हैं, हमारा धर्म, हमारा इष्ट राम है, लेकिन हमारा धर्म राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि। लोग कहते थे पुरुष प्रधान भारत राष्ट्र है, किंतु समय ने बता दिया कि भारत राष्ट्र के अत्युच्च पद पर एक शक्ति विद्यमान है, राष्ट्रपति महाभागा द्रौपदी मुर्मू। शक्ति विद्यमान है और किसकी देन है ये आप जानते हैं। बहुत बड़ी दूरदर्शिता है।
और उन अज्ञानियों की दुर्दशा है और देश की दुर्दर्शिता है। राम नाम निज बीज तास्वद सकल पसारा। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने खूब भाव चिंतन के साथ वेद वेदांतियों के दिल दिमाग को भी खूब व्यायाम करवाया। इसलिए वस्तु तुल नीचे करी अब नहीं तोला सुकाम हूं। उन महापुरुषों ने हमें सब सोचे, हमें की जरूरत नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं किसी चीज की तोलने की। इतना सच्चा सरल मार्गदर्शन उन्होंने दिया है। राम नाम का अद्भुत विलक्षण अनूठा नाम दिया और सफलता से सबरी अपने गुरु वचनों के विश्वास पर है। विश्वास जीवन में काम करता है। ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के, ये तर्क के विषय नहीं है। इन्हें तर्क की तराजू पर तुलने की दृष्टता करना बालकोचित अविवेक है। इतिहास के पन्नों पर जा डालेंगे तो आपको अनगिनत ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि हमारी श्रद्धा कितनी भी काम करती है। उदयपुर महाराणा के अति निकटतम भवानी सिंह जी ठाकुर साहब थे, जागीरी थी उनके पास में। आज वाखेट के लिए गए, शिकार हाथ में हिरणी जा रही थी, उनको गहरा कहीं जानी नहीं चाहिए। अब भवानी सिंह के पास से निकली तो तबाक तलवार से चला दी, लेकिन वो गर्भवती थी। सिंह को बहुत दुख हुआ कि मुझे सरकार का आदेश स्वीकार करना पड़ा, लेकिन हिंसा ने उनके हृदय को झकझोर के रख दिया। उसी समय विचार कर लिए अब मैं लौह सार तलवार का त्याग कर देता हूँ। बहुत बड़ी भगवत भक्त थी वो। उन्होंने लकड़ी की तलवार बना ली, सोने की मुठ लगा दी और सुंदर घर के भेदी लंका ढाए। और घर के ही व्यक्ति ने ये बात महाराणा को कही। एक दिन भोज दिया गया, राजभोज, और 16 उमराव सब आए। भोजन के बाद सब बैठे थे। महाराणा ने अपनी तलवार निकाल के बताई सबको। सबने देखी, बोले सब अपनी अपनी तलवार निकाल के बताओ। और तुरंत समझ गए भवानी सिंह जी। उन्होंने अमर परमात्मा के प्रति, राम के प्रति निष्ठा, आस्था, श्रद्धा थी। खूब करुणा करी। प्रभु आप जानते हैं, अंतर्यामी हैं, मेरे मन में क्या है क्या नहीं है ये आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है प्रभु। लेकिन आप एक शक्ति हैं। जो कुछ हुआ आपकी कृपा से मन के अंदर विचार हुआ है। मुझे आपके चरणों का एकमात्र सारा, बहुत करुणा करी। सबकी तलवारें देखी तो उनसे कहा, भवानी सिंह आपकी भी तलवार बताओ। वह एक क्षण के लिए मौन रहे। बोले क्यों, क्या हो गया? उनका अच्छा आप देखना चाहते तलवार। अब सब लोगों के मन में ये बात पक्की हो गई थी कि आज इन्हें कठोर सजा मिलेगी। ये नकली तलवार रखते हैं क्षत्रिय होकर के, और इनके खास कृपा पात्र होकर और झट तलवार दे दी। और जो ही तलवार को खोला तो खोलते ही उसकी चमक से आंखों में चकाचौंध छा गई। परशुराम जी का कुठार क्या करे, भवानी की तुलजा की भवानी की तलवार क्या करे। ऐसी अद्भुत चमक
इंद्र की वज्र के समान उसकी अंदर दिव्यता, शंकर के त्रिशूल की तरह विशाल विशालता, अद्भुत देखकर कहा वो ऐसी, यह तो अलौकिक तलवार दिखाई देती है, ये लौकिक तलवार नहीं है। और जिन लोगों ने शिकायत की थी बोले इनको कठोर सजा दी जाए, वो रो पड़े, बोले नहीं, जिनने शिकायत की थी सच है। मैं आपके साथ आखेट करने गया था और हरनी पर जब वार हो गया तो मेरा मन बहुत आत्मज्ञान से भी हो गया कि मैं किसी को पैदा नहीं कर सकता, मानने का क्या अधिकार। अब मेरे हृदय में बहुत तकलीफ हुई, पीड़ा हुई। मैंने महापुरुष के ग्रंथों को पढ़ा, दया बिना मानवी जा का मुड न लग। उसी समय संकल्प कर लिया था, मैंने लकड़ी की तलवार बना के रखी थी, पर ये जो कुछ हुआ है ये केवल राम की कृपा है, ये परमात्मा की कृपा है, ये और कुछ नहीं है। अनहोनी होनी करे होनी जाए बिलाए, ये राम की ताकत है, ये परमात्मा की ताकत। ये उस शब्द ब्रह्म की उपासना की ताकत है। इसलिए भीतर के निष्ठा आस्था ये बहुत काम करने वाली होती है। संसार के अज्ञान की कर्मनाशा में अपने पुण्य को नष्ट न करिए, अपनी आस्था श्रद्धा की गंगा में आत्मा का अवगाहन करा करके उत्तरोत्तर भक्ति के जगत में प्रगति करने का सत्संकल्प करिए। मूल बीज है नाम। आपको जो रूप अच्छा लगा आपने चाहा, जो नाम अच्छा लगा आपने चाहा। रामेष्टि सबदाई शब्द ब्रह्म का उपासक है। हमारा ब्रह्म अनामी है, हमारा ब्रह्म अरूप है, बिना रूप वाला है, अखंड है, अक्षय, अविनाशी, निर्गुण है। कई बार मैंने जिक्र किया है, आपको बताया है, महापुरुषों से जैसा सुना, एक निर्गुण निराकार, एक निर्गुण सगुण, एक सगुण साकार, ये तीन व्यवस्था है। अब तो केवल निर्गुण सगुण की बात करते हैं, आज आपको तीन बात बता रहे हैं। परमात्मा के तीन रूप हैं, एक वो निर्गुण निराकार है, एक निर्गुण सगुण है, एक सगुण साकार है। निर्गुण निराकार का उदाहरण श्रवण कर लीजिए। प्रमाण, आपके घरों में लाइटें लग रही हैं, नीचे भी लाइटें हैं, तार ऊपर भी जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर लाइटें लग रही है तार जा रहे हैं। अब जो लाइटें लगाई हुई है ऊपर से नीचे तक तार जा रहे हैं, उन तारों के अंदर करंट है या नहीं है? बिजली के तार में करंट है, इस बात को सब स्वीकार करते हैं। और कोई एक ऐसा मैं नहीं मानता इसके अंदर तार को मानता और करंट को नहीं मानता। क्या कहेंगे आप कि तार है तो दिखाई दे रहा है, तो मान रहा हूं, पर इसमें करंट ये मैं नहीं मानता हूं। तब मैं लाइटमैन से कहूंगा जैसा कि तार छूट रहा हो जाए, इसको कह रहा पकड़ के बता। उसके बाप को मानना पड़ेगा, वो क्या नहीं मानेगा, क्योंकि करंट किसी के मानने का मोहताज नहीं है। तार को हाथ लगाते कहेगा आई एम करंट, अपने आप उसके अंदर से सारी शक्ति बाहर आ जाएगी। अब दिखाई तो नहीं दे रहा है, तार दिखाई दे रहे हैं, करंट तो नहीं दिखाई दे रहा है। जो नहीं दिखाई दे रहा है ना, वही हमारा राम है, वही हमारा ब्रह्म है, वही हमारा ईश्वर, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है जो नहीं दिखाई दे रहा है। पर हे शर दिखाई दे रहा, आत्मा नहीं दिखाई दे रही है।
और शरीर को शरीर तभी तक कहेंगे आप जब तक इसके अंदर आत्मा है, परमात्मा का अंश है, चेतन विराजमान है। और चेतन ने जो आपका संबंध विच्छेद कर लिया, जैसे ही बाहर निकला तो उसको शरीर नहीं कहेंगे, फिर लोग कहेंगे मुर्दा है। क्या कहेंगे? व्यक्ति चाहता तीन चीज ना बदले, मेरा नाम ना बदले, मेरा मुकाम ना बदले, मेरे कपड़े ना बदले, और अंत में तीनों बदल जाते हैं। नाम बदल जाता है, जिंदे को मुर्दा कहते हैं, कपड़े की जगह कफन कहते हैं, और मुकाम बदल जाता है, मसान में जाकर के लोग रख देते हैं। सांस होता सब आस करे, सांस गया पछे काटो रे काटो। कितना ही रूड़ा रूपाला हो, कितना सुंदर हो, कितना ही चांद सा मुखड़ा हो, पर आत्मा का प्रस्थान अगर शरीर से हो गया, उसे फिर कोई रखने वाला नहीं होता। श्वास होता सब आस करे, श्वास गया पचे काडो रे काडो। धरती को धन्ना बताया दियो, नाकसन ऐती में बांधो रे गाडो। आडोसी पाडोसी आय खड़िया, जन कोई कहे राखो रे ठाडो। मंजिल की मंजिल पहुंचाए दियो, रह गई जान चलो गयो लाडो, रह गई जान चलो गयो लाडो। जीव सातत्य गमने, जीव निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। तो निर्गुण निराकार तुम्हारे घरों में तार ही तार, और निर्गुण सगुण। अच्छा, इसमें करंट है कि नहीं? प्रश्न पूछू या नहीं पूछू? देखो करंट है, दिख रहा ना, करंट है, सब कह रहे हैं, पर ये तो लग क्यों नहीं रहा? ये मैंने पकड़ लिया, ये हमारा निर्गुण सगुण ब्रह्म है। और सगुण साकार ब्रह्म, ये लाइट प्रमाण, प्रत्यक्ष से किम प्रमाणन, लट्टू जल रहा है, प्रकाश हो रहा है, अंधेरा दूर हो रहा है, अपने आप दिख रहा है, ये हमारा सगुण साकार ब्रह्म है। अब तीनों में से कौन सा सच है? किसको स्वीकार करोगे? वो तार में है जो, या ये, या ये? तीनों में कौन सच है? आपको एक स्वर में, एक मत में, एक निष्ठा से, एक विश्वास से, ओम संगच्छदं संवदद्धं समवनांसि जानता वेद मंत्र के साक्ष्य में सबको एक बात में कहना पड़ेगा कि तीनों सच है। जो तार में बह रहा वो भी सच है, ये भी सच है, और वह भी सच, प्रकाश भी सच। ये आपकी पहुंचने की स्थितियां हैं, कहां पहुंचे, क्या पहुंच रहे हैं। निर्गुण सरगुण इष्ट दो ही, जाको साखी नाम। नाम बिना मार्ग चले, कहो पहुंचे कोसे ठाम। जा रहे हो साहब, कहां जा रहे हो? गांव का नाम नहीं मालूम है। अब किस पूछे कहां जाना है? बोले वहां जाना है, वहां। अरे वहां कहां जाना? अरे बोले वही ना गांव, वहां जाना। बोले वहां तो निमंत्रण आएगा जब अपने आप चले जाओ। आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं पर भी यात्रा करें, लेकिन आपको गांव का नाम याद होना बहुत जरूरी है। नाम बिना मार्ग चले, पहुंचे कौन से? 2.5 शताब्दी पूर्व श्री महाराज ने प्रश्न किया, मैं क्या प्रश्न करूं आपसे? वो पहुंचे कौन से गांव? खड़े रहो संध्या ताई, खड़े रहो चौराहे के ऊपर सुबह से शाम तक। खोजो चारों देश, खेद वृथा कराही।
एक नाम बिना पहुंचे ना स्थान, कहां पहुंचेगा, कहां करेगा। नाम जरूर है। निर्गुण की तो उपासना करते तो भी नाम, और सगुण की उपासना करते तो भी नाम। तुम्हें वो नाम अच्छा लगता है, तुम्हें वो रूप अच्छा लगता है, बंसी वाला गजल, तुम उसको कहते हो, पर वो बंसी वाला ही है। तो क्या बंसी वाला नहीं है? तो बंसी वाला तो त्रिशूल वाले से ईर्ष्या करता है ना, द्वेष करता है ना। मैं बंसी वाले को मानता हूँ, मैं सावन महीना मेरा नहीं, मेरा भादो महीना, मैं बंसी वाले को मानता हूँ, मैं सावन। और त्रिशूल वाले कहते हैं देख बड़ा ये है, क्योंकि पहले सावन आता है फिर भादो आता है, तो बड़ा ये है। ये सब अज्ञान के विवाद है, अज्ञान जन्य से। ईश्वर धर्म ये विवाद के विषय नहीं है कभी भी। जब जब जहां जैसी जरूरत पड़ी, उस अखंड अक्षय अविनाशी परमात्मा ने वैसा वैसा रूप धारण करके और राष्ट्र की रक्षा की है, संस्कृति की रक्षा की है। हम अनामी ब्रह्म को मानते हैं, हमारे ब्रह्म का नाम कुछ नहीं है, राम है। अब अनामी का मतलब क्या, नाम बिना नहीं होता है, ऐसा भी अज्ञान मत कर लेना। जिसके अनंत नाम है वो अनामी है। अनामी, अनंत नाम रखने का सामर्थ्य जिसके पास है उसे अनामी कहते हैं। अरूप, इसका अर्थ रूप से रहित भी नहीं है। अनंत रूप रखने का सामर्थ्य जिसके पास है वो हमारा ब्रह्म सामर्थ्यवान अरूप ब्रह्म है। नमो नमो पर ब्रह्म, नमो न केवल राया, नमो अभंग असंग नहीं गया न आया, नमो अलेप अचेप नहीं कोई कर्म न काया, नमो अमाप अथाप नहीं कोई पार न पाया, शिव शंका दीक्षे लो रटत न पावे अंत, रामचंद्र वंदन करे नमो निरंजन कंत। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने ब्रह्म की व्याख्या की। और बीज मंत्र में उन्होंने दिया है, रामचंद्र जी महाराज ने, ये गुरु मंत्र परंपरा तो है, राम नाम तारक मंत्र, बीज मंत्र राम है। ओम राम रामाय नमः, ये बीज मंत्र है। और हर रामष्टि को स्वीकार, ये जानना चाहिए हम अद्वैतवादी, हमारे यहाँ द्वैत है ही नहीं। नमो अद्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्म रूपिणे व्यापिने शाश्वताय। श्री महाराज ने वाणी में बहुत सुंदर फरमाया है, सदगुरु समृत स्वाद बाद सब दूर मिटाया, सार सद निज नाम सोही तत्काल बताया। आप सरिसा किया द्वीत भय रहे न काही, मिले ब्रह्म पदमाए काल कहूं दी से नाही, रामचंद्र गुरुदेव धन मिनट मिटाई मार, मैं उनको सिर धरिया तब झूठा संसार। ये जीवन की अनुभूति है, यह अद्वैतवाद है। ये गुरु मंत्र है राम नाम तारक मंत्र, लेकिन बीज मंत्र है ओम राम रामाय नमः। राम हमारा बीज मंत्र, क्यों? रकार जायते ब्रह्मा, रकारात जायते विष्णु, रकारात जायते शिव, रकारात जायते सर्वशक्ति। इस शब्द चाहे आओ हो या आकाश हो, ये ध्वनि है, शब्द है, इससे सृष्टि का सृजन हुआ है। इतना विशाल रामचंद्र जी महाराज ने वाणी में दी, आप सुनते ही रह जाओगे, वर्षों तक, जीवन के अंतिम क्षण तक सुनते रहो। 36,000 अनुभव वाणी है, कोई एक दिन का विषय नहीं है, एक आध घंटे का सब्जेक्ट नहीं है। सारे वेदों का निचोड़, उपनिषद का सार स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अपनी वाणी में प्रतिपादित कर दिया है। संतों ने वेद पुराण उपनिषद को अपने सहज भाव में साधारण से साधारण को भी
परमात्मा का बोध हो जाए, इसलिए अपनी भाषा में व्यक्त किया है। अगर महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम जी ने अभंग रचे हैं, उनके भजनों को अभंग कहते हैं। और अभंग जिसका कभी भंग नहीं होता, जिनका कभी भंग नहीं होता, इसलिए भजन को अभंग कहते हैं। हम उस अभंग के साथ संबंध रखते हैं, अभंग के साथ संबंध रखते हैं हम। संतों की अपनी शैली है, उनकी अपनी अनुभूति है। मेरे दरबार गलता के महान पुरुष थे, नाम लिहरी, भजनानंदी, तत्वज्ञानी, परिहारी जी बात, और उनका उन पे बहुत प्रभाव पड़ा। कई दिनों ने कहा हम द्वारिका जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो राजा ने कहा मैं भी चलूंगा। चलो, वो तैयारी कर ली, अपने दीवान को बुला के कहा राजकाज करना, मैं गुरु के साथ जा रहा हूँ, द्वारिका दर्शन करने जाऊंगा। अपने दीवान को बुला के बता दिया जाओ, और अभी छुट्टी दी तो दीवान चले गए। लेकिन सीधे महात्मा के पास गए और कहा बाबू जी आपका प्रभाव राजा पे बहुत तगड़ा है, उसे बहुत बड़ा उनको वैरागी हो रहा है और सेवा का भाव बहुत तगड़ा है, लेकिन अगर आपके साथ जाएंगे तो दुनिया आपके पीछे क्या बात करेगी, और कहेंगे कि देखो देखो ये महात्मा से थे और ऐसे राजा को बरगला के साथ में ले गए, आपके लिए पता नहीं क्या क्या भावना होगी, इसलिए आप साथ ले जाएंगे और आज काज में भी समस्या होगी, आप इस पे विचार करें। उनका ठीक है। दूसरे दिन राजा अपनी चलने के साथ की तैयारी एक सादी सामग्री लेकर के उपस्थित हो गए, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं अभी नहीं, फिर अभी थोड़ा रुको, बाद में देखिए आपकी बात चलनी, जब ले चलूंगा एक बार व्यवस्था करके आता हूँ। तो उन्होंने कहा कल तो आपने कहा हाँ भरी थी, आज मना क्यों कर दिया आपने? उन्होंने बहुत समझाया, तो उनका नहीं बस मैं एक बार स्नान करके गोमती में स्नान कर लूंगा और शंख चक्र पद्मा ये द्वारकाधीश की छाप है, वो छाप लगा कर मैं वापस आ जाऊंगा। बहुत हट किया, तो कितने पहुंचे महापुरुष थे गुरुदेव, उन्होंने कहा कि अच्छा मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, तेरे को यही गोमती का स्नान और यही द्वारकाधीश के दर्शन हो जाएंगे, बस तू विश्वास रखना। चले, थोड़ी देर तक छोड़ने भी गया, लेकिन फिर गुरु आज्ञा है विचारणी, आज्ञा आज्ञा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये बहुत टेढ़ा काम है दुनिया के अंदर। हमारे एक संत थे बहुत अच्छे, मेवाड़ के गंगापुरी संत अखीराम जी, मैं उनको चातुर्मास लगने के एक दिन पहले भी कह देता कि आज यहाँ नहीं तुमको वहां चातुर्मास करना, वो कभी ललाट में सल नहीं पाते, एक सेकंड में यस करते बिना जो आज्ञा। जीवन पर्यंत उन्होंने वर्षों तक कई चातुर्मास मेरे राम के साथ किए और आज्ञा का हमेशा पालन किया। मर्यादा का पालन, आज्ञा का पालन करने हो, ये गुरु कृपा होती है। जो नुगरी होते वो कर नहीं सकते, और जो गुरुमुखी होते हैं वह कभी गुरु की आज्ञा टालते नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुलवान खानदानवान कभी भी अपनी लीग से बाहर नहीं चलते। सच्चे जो गुरु के शिष्य होते, एक गुरु के पक्के शिष्य होते हैं, वह कभी अपनी मर्यादा का और ऐसा कोई काम नहीं करते जहां संप्रदाय की छवि को आँचाए, संविधान को आँचाए, मर्यादा को आँचाए। ये अहंकार और ये अज्ञान जीवन को नुकसान पहुंचाता है बहुत बड़ा। तो उन्होंने सम्राट की आज्ञा मान ली, गुरुदेव चले गए, अब आ गए अपने महलों में, पर उनका मन नहीं, रात दिन द्वारकाधीश का स्मरण, बस बैठ के राम 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 भजन रात दिन। एक दिन अचानक रात को आवाज आई, उठ जा छत पे, गोमती प्रकट हुई है, स्नान कर ले।
अब द्वारकाधीश के दर्शन कर, जल्दी कर। गुरु ने आवाज लाई उसको, उनको ऐसा लगा वो एकदम उठ गए। रात को 12 बजे बाद आवाज आई और वो छत पे पहुंच गए। तो खलखल करते हुए गोमती छत के ऊपर और झट स्नान किया, और जैसे स्नान किया और बाहर निकले तो संग चगदा पद्मा द्वारकाधीश भगवान की वहां की छाप लगी हुई। और बस जैसे ही बाहर निकले छाप लगी और देखा तो साक्षात द्वारकाधीश मुस्कुराते हुए दर्शन दे रहे। की लौकिक आनंद आया। अचानक महारानी की नींद खुल गई, और नींद खुली तो उन्होंने क्या देखा कि राजा नहीं है। बात क्या है, हड़बड़ा करके ऊपर आने लगी और राजा नीचे आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप ऊपर क्यों गए, क्या बात थी आधी रात को। उन्होंने सारी बात बताई। बोले भगवान के दर्शन हुए, पर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, पर गोमती में स्नान कर ले जा। और रानी जी खुद ऊपर आई तो गोमती का दर्शन किया, उन्होंने भी स्नान किया, और स्नान करते उनके भी छाप आप लगी, और बड़ा अपने जीवन का पुण्य अर्जन किया। सुबह हुई और सुबह सब लोगों को इस बात का पता चला। सभा के अंदर राजा रानी के द्वारकाधीश के दर्शन का अनुभव और छाप और सारा देख करके एक इतनी अपार भीड़ गई। अरे राजा द्वारिका गए नहीं और यहाँ पर दर्शन हो गए। तब उन्होंने कहा मेरे गुरुदेव ने कहा था, मैं बहुत पीछे पड़ा, जब छोड़ने गया तो मैं रो पड़ा। तो करुणा की जरूरत नहीं है, भगवान यहीं दर्शन देंगे, यही गोमती का स्नान हो जाएगा। आज गुरुदेव की वाक्य सफल हो गए और मुझे उनके दर्शन भी हो गए और गोमती स्नान भी कर लिया और छाप भी लगा। ये है हमारी संस्कृति की निष्ठा, ये है हमारी संस्कृति आस्था, ये है हमारी संस्कृति का अनूठा अद्भुत प्रभाव, विलक्षण प्रभाव। जीवन में निष्ठा आस्था सच्ची होनी चाहिए, जब जीवन धन्य कृतार्थ होता है अपने आप। जब मूल हमारे पास में आ गया। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मूल में फूल है और ब्याज पे नाच है। संत अपने शरणागत को एक ही बात कहते हैं, हम रहन रखी जमींदारी छुड़ा लेंगे और तुम्हें भी अपना बना लेंगे। ब्याज भरने का मौका दिया है, हम दर्शन करा के मूल भी चुका देंगे। तुम निष्ठा श्रद्धा आस्था विश्वास रखो। हजारों भक्त यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये निष्ठा श्रद्धा आस्था के कारण हुए। संत कभी भटकाते नहीं हैं, भटकाना बंद करे वो संत, वो सच्चे संत। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने एक सच्चा रास्ता हमें दिया है, भक्ति का रास्ता, सरल सुलभ राम नाम की भक्ति। रामष्टि संप्रदाय एक गुलदस्ता है, हर जाति समाज श्रद्धा का पुष्प में जुड़ा हुआ है। किसी एक जाति एक समाज का अधिकार नहीं है, हर जाति समाज का पुष्प इसके अंदर जुड़ा हुआ है। और रामष्टि संप्रदाय एक गुलदस्ता है जो बहुत ही अनिष्ठा समान। यहाँ पर देखिए ना कितने समाज के लोग, माहेश्वरी समाज, विजयवर्गीय समाज, अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज, मेरा विशाल सिंधी समाज और माली समाज, कई 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 समाज के लोग जिनकी नाम लेना ही याद रखना भी बहुत मुश्किल है। अब मैं इतने सारे नाम ले लिया और एक आध का नाम ले लिया तो कितना उनको लगेगा, लो साहब हम तो रोज जाते हैं दिन में 3 बार, हमारा तो नाम भी नहीं लिया। लेकिन वो अन्यथा न ले, सब में सब आ गए। हर समाज की श्रद्धा आस्था का पुष्प इस रामदारा छत्री भाग से जुड़ा हुआ है। और मैं कहूंगा हमेशा जुड़ा रहना। हम तो चातुर्मास करके चले जाएंगे, हमारे सपना चुनना। आज महफिल से कल दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन रामदारा जी हमारे इससे जुड़े रहना, व्यक्ति से नहीं परमात्मा से जुड़ना, सदगुरु से जुड़ना। हमारे दिए कोई एक गुरु मंत्र देता है, आप हमारे शिष्य नहीं है, हम तो नाम के गुरु। सदगुरु तो स्वामी रामचंद्र जी महाराज है। इस बात का ध्यान, कोई सत्संग करे, अच्छी बात अपने जीवन में धारण करो, अच्छे रास्ते पे चलो। तो जीवन है, आना जाना संसार का चलता रहता है, बस सत्य से कभी भ्रमित न हो, दिशा ना भटके। आज चौराहे पर राह नहीं, दिशा है पर दशा सही नहीं है।
भटक रही, अनगिनत मेरे देश के तरुणाई दिग्भ्रमित हो रही है, भटक रही है। और फिर तुम्हारे घर पर टीवी महारानी इतने चैनल चल रहे हैं कि सुबह से शाम तक फुर्सत ही नहीं है। पर सत्संग, आस्था, भक्ति के चैनल जब चलते हैं तो तुम्हारे घर के तरुणाई रूपी जय विजय जो है उसका स्विच ऑफ कर देते हैं, और नाच गान पता नहीं क्या क्या जीवन के मनोरंजन और जीवन के पतन के वाले उनकी वीडियो और पता नहीं क्या क्या चल्लू वो देखना चाहते हैं, वो चल्लू कर देते हैं। ये दुर्भाग्य है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ये मेरा अपना दर्द है। क्योंकि इस दुनिया में कहीं भी सत्संग हो, प्रवचन हो, पर ये राम की धरती पर अगर मेरे हृदय से राष्ट्र के प्रति कोई बात ना निकले तो मुझे लगता है कि शायद मैं श्वास नहीं ले रहा हूँ, मुझे अंदर नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तब मुझे दर्द साथ कहना पड़ता है, इतने चैनल में एक भी शुद्ध राष्ट्रभक्ति का चैनल नहीं चल रहा है, जहाँ भगत सिंह, जगत गुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, या देश के दीवानों का कैसे उन्होंने गोली अपनी सहन करके और भारत माता की जय बोल करके आज अजर अमर भारत माता के सपूत है। या भक्त बनिए या राष्ट्रभक्त बनिए, और सच्ची राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। अपने भीतर जिस धरती पे हमने जन्म लिया, हम इसके बहुत ऋणी हैं, राष्ट्र के हम बहुत सारे ऋणी हैं। तब मैं कहता हूँ रविवार को आपके बच्चों तरुणाइयों को भी लेकर के आया करो। अधिकतर हमारी कथा में आते कौन, रिटायर्ड। अब रिटायर्ड को हम सुनाएंगे जाओ देश के बॉर्डर पर और जाओ युद्ध करो। वो कहते हैं महाराज ये सीधे सीधे भक्ति की बात कर दिया करो, देश राष्ट्र भक्ति क्या बातें करते रहते हैं। अब तो मीरा ने क्या किया, मीरा कैसे नाचती थी, ऐसा कोई भजन सुनाओ तो हम भी नाच करके और जी बना लो। तुम नाचने से मीरा बन जाओगी? मीरा नाचने से मीरा नहीं बनी, पर मीरा ने नृत्य करके मीरा का अपना मेरापन नष्ट करके और तेरेपन में माधव में समा गई। उसका नाम मीरा था, उसका नाम मीरा था। मीरा की भावना कितनी बड़ी थी, मीरा का पहले बाद में नहीं किसी की आज कोई ऐसा बोले। एकमात्र मीरा थी जिससे कहा था मेरे तो गिरधर गोपाल। देवियों की तुम्हारे पिता का नाम कुछ और हो तो कहना मत घर में कि मेरे गिरधर गोपाल। बोले जा गिरधर गोपाल के यहाँ क्या छठी मंगल रही है। पर ये मीरा का साहस था, ये मीरा का धर्म था, ये मीरा की नाम की ताकत थी, ये मीरा की आस्था थी, ये मीरा की निष्ठा थी। मीरा पे प्रीतम के साथ कैसा संबंध रखती थी, जीवंत संबंध था मीरा का कृष्ण के साथ में, जीवंत संबंध था। ये दो शक्ति थी मीरा और राधा। नाम लिखकर देखना मीरा और राधा, यू मीरा लिख लो राधा लिख लो तो इधर मीरा इधर राधा हो जाएगा। ये विचित्र शक्तियां थी, इस साधारण मिट्टी की पुतलियां नहीं थी। जीवन समान तो उठते बैठते चलते खाते पीते खेलते परमात्मा के साथ अपना संबंध था। और यहाँ तक कि मीरा भगवान के साथ चौसर खेला करती थी, शतरंज खेला करती थी। और सखियों ने पूछा पागल तो चौपड़ खेलती है भगवान के साथ में, तो चौपड़ में तो दाव रखना पड़ता है। वो मुस्कुरा के कहती हाँ मैं चौपड़ खेलती हूँ और दाव रखती हूँ। तो सखियों ने पूछ लिया कि तुम मीरा के साथ खेलती हो तो क्या दाव रखती हो, कैसे खेलती हो? तो मीरा कहती है जैसे मैं खेलती हूँ तुम भी खेलना सीख जाओ। बोले तुम कैसे खेलती हो मीरा? मीरा बड़ी सुंदर बात कहती है और अच्छा लगे तो भगवान का जय जय कर लेना। बाद में मीरा कहती है चौपड़ खेलूं है सखी और बाजी राखूं पीवा। मैं अपने प्रीतम कृष्ण के साथ द्वारका के साथ बैठती हूँ, आ जाओ खेलो मेरे साथ। और मैं शर्त रखती हूँ
चौपड़ खेलूं है सखी और बाजी राखूं पीवा, हारूं तो मैं पीव की और जीतू तो मैं पीवा। प्रीतम शतक रही हूं, अगर मैं हार गई तो आपकी हो जाऊंगी और जीत गई तो आप मेरे हो जाओगे। बताओ इस खेल में नुकसान हुआ कोई? स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज बोलो सच्चिदानंद भगवान की। राष्ट्र कन्हैया बांके बिहारी। खेलना सीखो ना, ऐसा खेल जो हमारी संस्कृति को सत्यानाश कर रही है। ऐसा खेल तुम्हारे बच्चे सीख रहे हैं, जीवन बर्बाद हो रहा है, संस्कृति बर्बाद हो रही, धर्मांतर हो रहा है। लानत है जिंदगी को, तुम्हारी औलादों को भी लानत है कि अच्छे कुल खानदान में पैदा होकर के एक गेम की आड़ में, वह गेम नहीं है, केवल वो संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। इसलिए अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, कौन सा गेम खेला जा रहा है, जीवन को बिगाड़ने का है या जीवन को सुधारने का है, यह ध्यान रखना माँ बाप का फर्ज होता है। जितना सुख है ना उतना दुख भी है मोबाइल से, याद रखना। 3 घंटे से नई नवेली दुल्हन 3 घंटे से नीचे झुकी हुई है, दादी सास कहती है क्या सुफात और बिन्नी है भाई, गजब की बात है। आप ऊपर तक करके नहीं देख रही है, क्या गजब की भाई सुफात और बिन्नी, बहू रानी बहुत सुंदर। पीछे से आवाज आई, व्हाट्सएप चला रही है। जीवन 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 कहां जा रहा है, देखिए, विचार करिए, मनन करिए। आइए, आज आप कहेंगे कि घड़ी की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं आप, तो रविवार को छुट्टी होती है ना, देखने के लिए भी छुट्टी। ये आज आपको एक सूचना देना चाहते हैं। कथाएं तो अनंत है, ये तो रोज का अपना आनंद का विषय चलेगा ही चलेगा। 18 तारीख मंगलवार से अधिक मास प्रारंभ होगा। अधिकस्य अधिकम फलम, हम अधिक से अधिक लाभ लें, अधिक से अधिक फल मिले, इस हेतु विषय को लेकर के हमारे तमाम ट्रस्टियों, पाठक मंडल सभी से अंतर विचार करने के पश्चात और भक्तों का भी आग्रह है, वो सब नजर मध्य रख करके अभी प्रवचन का समय 8:30 से 9:30 है। कई लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, खेत गांधीनगर क्या पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, और उधर भी वितावन और आगे आगे से पता नहीं कहाँ कहाँ से भक्त लोग दूर दूर से आते हैं। तो उनका आग्रह है कि हम आते जब तो 9 बज जाती है, हम आपके पास होते 15-20 मिनट और इतने बजे 9:30 बज जाती है। तो कम से कम अधिक मास में आप 10 बजे तक प्रवचन सुनाएंगे तो हमें थोड़ा सत्संग का लाभ मिल जाएगा। अधिक मास सभी अगर इससे सहमत है तो मैं इसको 10 बजे तक करूं। आजकल क्या है, सर्वसम्मति बहुत जरूरी है, नहीं तो कहेंगे हमको जाना, फिर भी जिसका जो समय हो जितना सुनना है वो सुने, कोई वो नहीं है। लेकिन अधिक मास में कुछ लोगों का आग्रह है, यूं तो हम सुनते ही रहते हैं, पर इस साल अधिक मास में आप हैं तो ये पुरुषोत्तम महीना क्या है, जरा इसे आप तात्विक भाषा में हमें श्रवण करवाएंगे। पुरुषोत्तम मास की ही कथा अगर आप श्रवण करवा देंगे तो क्या है ब्रह्म, क्या है राम और क्या है ये नाम, तो हमें थोड़ी सी चर्चा इसकी भी चलती रहेगी। ऐसी कल कुछ प्रार्थनाएं आई है, हमने कहा ठीक है हम विचार करते ही तो कार्यक्रम हमारा चलेगा ही, लेकिन पुरुषोत्तम मास का सार तत्व आपको प्रति पुरुषोत्तम मास कथा के अनुसार भी आपको सुनाने का हम प्रयास करेंगे, और 10 बजे तक के अंदर अपनी सारी चीज अपन अच्छी तरह समझ लेंगे। किंतु आपसे एक आग्रह है, जो आते हैं उन लोगों से, मैंने कहा था चातुर्मास में कोई नियम लो, आप सब ईमानदार, आपने नियम लिया ही होगा।
मेरे को पक्का मालूम है नियम लिया होगा। और नहीं नियम लिया होगा तो जो लोग एक टाइम भोजन करते हैं उन्होंने ये नियम लिया होगा कि अपन 2 टाइम भोजन करेंगे। भाई भोजन करने का तो नियम सबका है ही है, वो तो लिया ही होगा, लेकिन अब उस समय नहीं लिया तो अधिक मास में अपन भजन करें। कम से कम 1 महीने ऐसा पक्का कर लें कि सुबह 5:30 से 6:30 बैठ करके भजन कर लें। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं वो अपने भगवान की आंख में धूल न झोंके, अपने को धोखा ना दे। साधन के अभाव में, दूरी के अभाव में, ये तो सब आपकी सफाई है, फिर भी हम मान्यता देते कोई बात नहीं आ सकते तो आप अपने घर में बैठकर 1 घंटे अधिक मास के अंदर भजन करें। सुबह घर में बैठ कर तो कर सकते हो, आज बरसात आ रही है, आज ही हो रहा, देखो घर में बहुत सारी समस्या होती है। इस स्थानों में क्या होता, अंदर आते ही साधना शुरू हो जाती है। जैसे आप प्रवेश करते हैं आपका पूरा मन, सर्व इंद्रियाएं आप शांत गति होती है। ये धरती का प्रभाव ऐसा है, इसलिए हम आपसे कहते हैं धर्म स्थानों पर ऐसे वाइब्रेशन जहाँ के अध्यात्म के, यहाँ पर आने पर जो शांति मिलती है, जो एक अलौकिक शक्ति हमें भजन के लिए प्रेरित करती है, वो कुछ अलग बात है। तो जो आ सके 1 महीने का नियम रख लें कि 5:30 से 6:30 सुबह रामधोई, 5:30 यहाँ से 5:45 आ जाओ, 6 आ जाओ, आधे घंटे का तो कम से कम मिलेगा। और वाणी के एक शब्द, श्री महाराज की वाणी का, और बिल्कुल शुद्ध तात्विक भाव होता है उसके अंदर, कोई उदाहरण नहीं, कोई क्या महापुरुषों ने करुणा करी, क्या प्रार्थना की है, साधक को कैसे अपने चित्त को समस्या से समाधान की ओर जाने के लिए करना चाहिए। एक शब्द का अर्थ सहज भाव से अब सुबह रोज व्यक्त होता है। उसके बाद आरती हो रही है, गोटका जी की आरती होती है, श्री महाराज की आरती भाव होते हैं, तो वो हम 5:15 से 6:15 भजन करते हैं और 15 मिनट में शब्द आरती गाइए, 6:30 तक कार्यक्रम चलता है। दूसरी बात, जो लोग सुबह नहीं आ सकते हैं, प्रवचन में आके बैठे, तो बैठ करके अपना राम राम भी कर सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं। कानों से सत्संग में 3 लाभ हो रहे, प्रयाग है, कानों से सुनो, आंखों से दर्शन, और जीवन से मन में राम 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 भजन अपना मंत्र जाप करें। इसमें भी टाइम नहीं है, साफ सुबह शाम को आरती होती है सूर्यास्त की समय 7:15 बजे। मेरा आपसे आग्रह है कि ठीक 7 बजे आ जाए, तो 15 मिनट अपन सब मिलके सामूहिक राम 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 की राम धुनी करेंगे। सुबह की राम धुनी वाली, शाम को सामूहिक राम राम का उच्चारण होगा, और आरती के बाद फिर 15 मिनट, तो आधा घंटा शाम को अपन अधिक मास में राम 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 का लाभ लेंगे। सबका मूल भगवान का नाम है, सर्वोपरि चीज है। तो राम बिना नहीं भला तोर रे, राम के बिना कभी भला हो नहीं सकता। तो इस तरह से अधिक मास में अधिक से अधिक फलम ज्ञान श्रवण करने का, नाम स्मरण करने का अधिक से अधिक फल हमें मिले, ऐसी अपेक्षा है। तो शाम को जो लोग आरती में आते हैं तो पहले आज समा खुशियों से भरा, आज समा खुशियों। मतलब मैंने गेट किया, वहां पर आती है शाम को, और आरती के बाद भी 15 मिनट वहीं बैठ करके राम राम करके प्रस्थान कर सकते हैं। इस तरह से परसों मंगलवार से कल सोमवती अमावस्या है, और बहुत बड़ा दिन है अमावस्या का। क्या कल श्री महाराज अंतकरण से आपकी आस्था की थाली में परोसेंगे प्रसाद, नहीं पता मुझे, लेकिन कल बहुत बड़ा दिन है, इसलिए आप कल की सत्संग में भी पूरा अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करें, अपने स्वजनों को भी लाने का प्रयास करें, अपेक्षा रखते हैं। अब चूंकि आज राम नाम निज बीज है, तो हमारे छोटे संत आनंद राम जी आपको ऐसा ही अच्छा भजन, श्री महाराज की वाणी का भजन, कि देखो अपने बनाए हुए भजनों में बहुत अंतर है, और जो महापुरुषों के भजन है उसमें बहुत वजन है, बहुत गहरे वजन है। आप उनके साथ साथ बोलिएगा, लाभ लीजिएगा। पहले 2 मिनट राम नाम रूपी अमृत पान कर दीजिएगा। तो 15 मिनट कल से अपन कल से ही शुरू कर देंगे, आज से शुरुआत कर दिया है, परसों से कर देंगे, जैसी इच्छा हो, एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप प्रवचन का समय 8:30 बजे से 10 बजे तक आपके पास, संध्या वैसे भी कल अमावस्या है, इसलिए कल 10 बजे तक प्रवचन चले, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है।
आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। आइए राम 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 ओम विश्वानि देवा सवितर्दुरितानि परशुभम् यद्भद्रं तन्न आशुभम् ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् ओम शांति शांति बोली सच्चिदानंद भगवान बोलो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भ्रूण हत्या भारत माता की राम राष्ट्र धर्म की बोलो राम जी राम राम महाराज। भज रे मन राम निरंजन को भज रे मन राम निरंजन को जन्म मरण दुख भंजन को राम राम जन्म मरण दुख भंजन को भज रे मन राम निरंजन को भज रे मन राम निरंजन को अर्धनाम शील सायर पाट्यो अर्धनाम शील सायर पाट्यो रामचंद्र दलतारण को राम राम रामचंद्र दलतारण को भज रे मन राम निरंजन को भज रे मन राम रंजन को जल बूढ़त गज के फंद काटे जल बूढ़त गज के फंद काटे अजामील अगजानन को राम राम अजामील अगजानन को भज रे मन राम निरंजन को भज रे मन राम निरंजन को राम कहत गणिका निस्तारी राम कहत गणिका निस्तारी
जुग जुग अधम उदाहरण को राम राम जुग जुग अधम उदाहरण को भज रे मन राम निरंजन को भज रे मन राम निरंजन को ऊंच नीच की भ्रांति न राखे ऊंच नीच की भ्रांति न राखे शरणा की प्रतिपालन को राम राम नाम प्रतिपालन को अजरे मान रंजन को भजरे मान राम निरंजन को राम चरण हरि ऐसे दीर्घ राम चरण ऐसे दीर्घ अवगुण गुण निवारण को राम राम अवगुण गुण निवारण को भज रे मन राम निरंजन को भज रे मन राम निरंजन को भज रे मन राम